कहना चाहोगे? देश भर में अलग अलग राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बहुत खुशी हो रही है। और मैं सनातन धर्म परिषद न्यास से राष्ट्रीय धर्माचार्य हूँ और एक कथावाचक भी हूँ। और इस नाते मैं यहाँ पर बधाई देने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जनता को मैं यही संदेश यहाँ से देना चाहूँगी कि अब एक सनातन धर्म जो हम सोच रहे थे कि पिछड़ रहा है या फिर धर्मांतरण ज़्यादा हो रहा है, अब एक उम्मीद बढ़ी है कि धर्मांतरण बिल्कुल पूरी तरह से रुकेगी और सनातन धर्म का झंडा अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में और देश के कोने कोने में लहरा पाएंगे। और सनातन धर्म की स्थापना तो हुई है, बहुत सनातन है ये। और अब निश्चित सनातन धर्म का डंका बजेगा पूरे विश्व में। इसका क्या कारण है कि सनातन धर्म हमेशा विवादों में रहा? सनातन धर्म में विवाद में रहने का ये कारण है कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है वो बहुदेववाद है। और बहुदेववाद के कारण हम अलग अलग पंथों में बटे हुए हैं। और अलग अलग पंथों में बटने के कारण से जो एक सनातन के बैनर तले सबको होना चाहिए वो हम नहीं हो पाते हैं। इस कारण से ये विवाद की स्थिति बन पड़ती है। पर कहीं ना कहीं हमारी आस्था सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई है, सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। और जैसे गलियों का पानी जाके एक सागर में मिलता है, उसी प्रकार सभी पंथ जाके सनातन में मिलते हैं। जिस दिन ये बात लोगों को समझ में आ जाएगी, निश्चित उस दिन सनातन धर्म से पूरी तरह से विवाद हट जाएगा। यामिनी जी, आप शुरुआत जब किए थे कथावाचक, तो आपका बहुत सारा समाज के लोग विरोध किए थे, क्योंकि आप साहू समाज से हैं। जी, है ना? जी जी। तो ब्राह्मण समाज के लोग आपका विरोध किए थे जी, उस विषय में क्या कहेंगे? उस विषय में जो उनका विरोध है वो निरर्थक है। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं, आप चाहे चारों वेदों को ले लीजिए, उपनिषदों को ले लीजिए या फिर गीता ले लीजिए आप, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है वो भागवत की कथा या पुराणों के वक्ता हो सकते हैं। और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। और बिना प्रमाण के मैं भी कथा नहीं कह रही हूँ। जैसे कि गीता का एक प्रमाण मैं देना चाहूँगी। चौथा अध्याय है, 13 नंबर का श्लोक है। वो कहता है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम व्ययम। अर्थात भगवान ने ये कहा कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, जातियाँ मैंने, और गुण कर्म विभागसा किस आधार पे बनाए, गुण और कर्म के आधार पर बनाए। वहीं 18 अध्याय का 41वां नंबर का श्लोक कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपः प्रविभक्तानि कर्माणि स्वभाव प्रभवेर गुण। स्वभाव, प्रभाव और गुण के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा जन्म हमारा वर्ण तय नहीं करता है, हमारा कर्म हमारा वर्ण तय करता है। और इस आधार पर सूत जी ब्राह्मण नहीं है, वेद व्यास जी की माँ अलग जाति की है, ब्राह्मण नहीं थी, तो वो व्यास जिसके नाम से व्यासपीठ है, और वो सूत जी जो पुराणों के प्रथम वक्ता है वो ब्राह्मण नहीं है। तो किस प्रकार से ये प्रश्न आता है कि कोई दूसरा कथा नहीं कर सकता, ये तो प्रमाण है स्पष्ट। आप कथावाचक का प्रेरणा स्रोत कैसे हुआ? कथा में गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी और गायत्री परिवार से जुड़कर मैं यज्ञ, कर्मकांड और प्रवचन, प्रज्ञा पुराण की कथा कहती थी। और कहते कहते मेरी माँ से प्रेरणा मिली कि वो बार बार कहती थी कि तुम टीवी पे जो भागवत आता है उसे सुनो। और बार बार वो मुझे जो पेपर में जीवन दर्शन आता था उसके कटिंग को वो भेजती थी, बताती थी आज का तुम पढ़ो। और उन्हीं की, मेरी माँ की प्रेरणा है। और गुरु जी की साक्षात हमारे पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य की प्रेरणा है। और मेरा ये अनुभव है कि पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने स्वयं एक गुरु के रूप में मुझे भागवत के लिए चुना है, मैंने भागवत को नहीं चुना है।